ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब हम अपने आसपास के जो वातावरण है या फिर जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग्स इन विच ह्यूमन बीइंग लिव, और उसमें चाहे बायोटिक थिंग हो या फिर नॉन बायोटिक हो या फिर एबायोटिक और नॉन बायोटिक, ये सारी चीज़ आती है। चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनसे मिलके ही हमारा जो हमारा वातावरण है वो बनता है। तो चाहे एयर हो, वाटर हो, लैंड हो, आपके रिसोर्सेज हो, वो इसके पार्ट हैं। ह्यूमन बींग्स इसके पार्ट हैं। आपके जितने जीव जंतु एनिमल, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंट इन सारी चीज़ों से मिलके बनता है। अब यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट का जो वर्ड है इसको हमने कनेक्ट किया है मार्केटिंग से। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले एक वॉलमार्ट का हम केस लेते हैं। ठीक है, वॉलमार्ट आपका अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो रिटेल सेगमेंट में वर्क करती है। लार्ज स्केल पे रिटेल गुड्स की सेलिंग की जाती है। इनके बड़े बड़े रिटेल स्टोर होते हैं, सुपरमार्केट हैं, ठीक है, या फिर हाइपर मार्केट हैं, या फिर चैन स्टोर हैं। अलग अलग तरीके से इनके पास स्टोर्स अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से रिटेल प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर के डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट वाली गुड्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट इसमें आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो आप डेली बेसिस पे अपने जो भी गुड्स हैं उनको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे जब अमेरिका में वॉलमार्ट को सक्सेस मिली, ह्यूज सक्सेस मिली, तो ये अपना जो आउटलेट है जापान में ओपन किए। और जब जापान में ओपन किए तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि वहां पे उनको उस तरीके से सक्सेस नहीं मिली जिस तरीके से उन्होंने सक्सेस अचीव किया था यूएसए में। अब यहाँ पे जब इवेल्युएशन किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा पाया गया कि वॉलमार्ट जिस तरीके से अमेरिका में काम कर रही थी, ठीक उसी तरीके से ये जापान में जब काम करने की कोशिश किए, तो अब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यूएसए के इन्वायरमेंट से क्या है, डिफरेंट है, अलग है। यहाँ के लोगों का, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस डिफरेंट है, इंटरेस्ट अलग है। तो वो चीजें एग्जैक्टली उस तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं करी, चाहे वर्क कल्चर हो या फिर लेबर का अवेलेबिलिटी हो। तो अब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स में, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो या फिर आपका लीगल कंस्टेंट हो या फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो यहाँ के लोगों का, तो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर पे जज किया गया। तो अल्टीमेटली ये देखा गया कि वॉलमार्ट ने यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इस यहाँ के इन्वायरमेंट को बिना इवेल्युएट किए, यहाँ के नीड एनालिसिस किए बिना उन्होंने आउटलेट ओपन किया, और जिसके वजह से इनको जो चैलेंजेज हैं फेस करने पड़े। तो अब उन्होंने क्या किया, बाद में इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए वहाँ के जो लोकल जो एक आउटलेट थे या फिर वहाँ का जो एक ग्रोसरी चैन, जो वेल इस्टेब्लिश्ड चैन था, उनसे इन्होंने कोलैब किया, कोलैबोरेशन किया। ठीक है, उनके साथ वॉलमार्ट को एक तरीके से हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो उनके साथ मिलके काम किया। तो ये वॉलमार्ट और जो कंपनी थी वो थी सीयू। ठीक है, ये जापान की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये सीयू नाम की जो कंपनी थी वो ऑपरेट कर रही थी रिटेल सेगमेंट में। तो इन्होंने इससे क्या किया, कोलैब किया। बेसिकली वॉलमार्ट क्या है, इस ग्रोसरी चैन को ही अक्वायर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कोलैब की बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट ने इसको अक्वायर किया, और अक्वायर करने के बाद इनको ह्यूज सक्सेस मिला, और वॉलमार्ट सीयू ऑपरेट किया 331 स्टोर्स। 331 स्टोर वहां पे इन्होंने ऑपरेट किया, जिसमें से 172 आपके सुपरमार्केट के अंदर थे, 88 आपका हाइपर मार्केट के अंदर थे, और 70 आपके स्पेशलिटी स्टोर थे।
इस तरीके से बेसिकली क्या किया, वॉलमार्ट ने वहां के नीड एनालिसिस किया, वहां का इन्वायरमेंट स्टडी किया, और इसके बेसिस पे जब वॉलमार्ट ने क्या किया, इस ग्रोसरी चेन को अक्वायर किया, तो जाके फिर इनको वहां पे सक्सेस मिली। ठीक है, अभी जैसे फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट में भी वॉलमार्ट का शेयर है। ठीक है, यानी बहुत सारा पार्ट शेयर फ्लिपकार्ट का किसने एक्वायर कर रखा है, वॉलमार्ट ने। ठीक है, तो वॉलमार्ट आपका रिटेल गुड्स में डील करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करते हैं, और वॉलमार्ट आपका फ्लिपकार्ट के माध्यम से इनडायरेक्टली इंडिया के मार्केट में भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा केस था वॉलमार्ट का। तो बेसिकली हम यहाँ पे वॉलमार्ट के केस से क्या इवेल्युएट कर रहे हैं कि यहाँ का जो कल्चरल डायनेमिक्स था या फिर जो आपका सोसाइटल नॉर्म्स था वो कैप्चर नहीं कर पाए थे, इवेल्युएट नहीं कर पाए थे यहाँ पे। ठीक है, या फिर जो डिजिटल रिवॉल्यूशन था या फिर लेबर रिलेशन था, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को उनको एक्सेस करना था। कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ का कैसा है, रीजनल मार्केट डायनेमिक कैसा है, तो ये सारी चीजों को इवेल्युएट किए बिना जापान के मार्केट में एंटर किए थे, और जिसके वजह से इनको प्रॉब्लम हुई, और फिर जाके इन्होंने ये आपका रिटेल स्टोर, ठीक है, ग्रोसरी चैन स्टोर इन्होंने अक्वायर किया जापान में, और तब जाके इनको सक्सेस मिली। ये जापान की हम बात करें, ग्रोसरी चैन स्टोर है। ठीक है, ग्रोसरी चैन स्टोर है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो प्रॉब्लम था एनवायरनमेंट रिलेटेड, कौन सा, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, उसको इवेल्युएट किया, और इवेल्युएट करने के बाद जो जो चीजें इनको इम्प्रूव करनी थी वो इम्प्रूव किया, और ये अक्वायर करने के बाद इनको सारी चीजें दुरुस्त हो गई। तो अब यहीं से हम समझते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जब आप बात करते हो तो इन्वायरमेंटल फोर्सेज की बात करते हो। ठीक है, वो कौन कौन से इन्वायरमेंटल फोर्सेज हैं जिसके वजह से जो आपका मार्केटिंग का एक्टिविटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। ठीक है, मार्केटिंग की एक्टिविटी, या फिर चाहे हम 4Ps की बात करें, या फिर आपका हम फिलोसफी की बात करें, जितने भी आप, या फिर आपके जितने भी फंक्शन है, या फिर मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है जो आप अचीव करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कंज्यूमर है या फिर जो आपका बिजनेस है एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जो रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब रेगुलर बेसिस पे चेंज कई सारे अलग अलग पैरामीटर में होता है, जैसे आपका कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट क्या है, लीगल कंस्ट्रेंट यानी आपका रेगुलर बेसिस पे लॉ में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे आपका जीएसटी आ गया, टैक्स का रेट आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो लीगल कंस्टेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, देश की जो करंट गवर्नमेंट है उसके अंदर किसी भी फर्म या बिजनेस को लेके कौन से रूल्स रेगुलेशन वो लेके आ रहे हैं, वो फेवरेबल हैं या फिर अनफेवरेबल हैं। ठीक है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, आपका इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्या है, जीडीपी किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, परचेजिंग पावर कंज्यूमर का कैसा है, लोगों का इनकम कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे जैसे तुम लोगों ने अभी पेस्टल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, तो पॉलिटिकल है, इन्वायरमेंट है, या फिर सोशियो कल्चरल है, ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट है, तो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी में अगर बदलाव आता है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जब बिजनेस इन्वायरमेंट, ये दोनों एक जैसे वर्ड लगते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट और मार्केटिंग इन्वायरमेंट, लेकिन दोनों में फर्क है। बिजनेस इन्वायरमेंट आपका ओवरऑल बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है कि बिजनेस किस तरीके से सरवाइव करेगा और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये ओवरलैपिंग फैक्टर है, मैंने जैसे बताया। ठीक है, इसमें भी पेस्टल डिस्कस करेंगे और उसमें भी पेस्टल आता है, यानी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को भी पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल या फिर लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स उसमें भी अफेक्ट करते हैं और आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात करते हो, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में हम डायरेक्टली इन फोर्सेस का इम्पैक्ट कहाँ पे देखते हैं, हम अपने मार्केटिंग की एक्टिविटीज पे देखते हैं कि हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से या फिर इन
एनवायरमेंटल फोर्सेज के चेंज होने की वजह से मार्केटिंग की एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट की एबिलिटी है, ठीक है, उसके डिसीजन मेकिंग पे किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे प्रोडक्ट हो, प्राइस हो, प्लेस हो, प्रमोशन हो, इन सारी चीजों पे इनमें चेंज होने की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा। तो कंपनीज की जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, हम कहते हैं कि ये बहुत सारे फोर्सेज या फिर एलिमेंट कंसिस्ट करता है, जिसके वजह से मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसलिए हमें ये स्टडी करना पड़ता है कि हम अपना जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो लॉन्ग टर्म में मैनेज करके रख सकते हैं। यानी इनके चेंज होने के वजह से अगर कोई थ्रेट आता है तो उसको मिनिमाइज कर सकें, या फिर अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम उसको सक्सेसफुली अचीव कर सकें। तो हम बेसिकली स्वॉट एनालिसिस करते हैं अपने फर्म या फिर बिजनेस का, कि हमारे फर्म या बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, या फिर थ्रेट क्या है, या फिर आपके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप इवेलुएट करके और फर्म का जो एबिलिटी है मार्केटिंग के टर्म्स में कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे बेहतर तरीके से कस्टमर तक पहुंचा पाएं, उसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो मैं फिर से बता रहा हूं कि हम उन फोर्सेज की बात कर रहे हैं, उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके वजह से जो आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की मार्केटिंग से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और इस प्रभाव को अगर हम सही तरीके से मैनेज करें तो कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म हम बिल्डिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये निगेटिव सेंस में मत सोचना कि प्रभाव मतलब उल्टा या फिर हमारे बिजनेस को लॉस हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, नहीं। यहाँ पे प्रभाव का मतलब है कि अगर हम सही तरीके से इवेलुएट कर पाए कि कौन कौन से जो हमारे फैक्टर्स हैं जो फर्म के मार्केटिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अगर हम सही टाइम पे इवेलुएट कर पाएंगे तो उससे हम बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि हम एक क्या है, अलर्ट मोड में है, प्रोएक्टिव है। यानी जो चीज हमारे को इम्पैक्ट कर सकता है निगेटिवली, अगर हम पहले से एक्सेस कर लिए तो उससे हम क्या कहते हैं, फायदा ले सकते हैं। तो हम रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं और दूसरे तरफ हम क्या कर रहे हैं, उससे बेनिफिट लेने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो फैक्टर्स की हमने यहाँ पे बात कर ली। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड कर पाए, जो फर्म है उसको कंटिन्यूस बेसिस पे आगे लेके जाया जा सके, जो मार्केटिंग के एक्टिविटीज हैं वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाए, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। अब यहाँ पे जब मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात कर ली तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में आपने कहा कि ये वो सभी फोर्सेज हैं जिसके वजह से मार्केटिंग की एक्टिविटीज या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिसीजन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मार्केटिंग, इसको ध्यान से सुन लो, ये आपका जो डेफिनेशन है कि कंपनीज मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज आउटसाइड marketing that affect marketing management ability to build and maintain successful relationship with target market। यानी जो आपके कस्टमर हैं या फिर जो आपके टारगेट मार्केट की बात करें, जो आपके ऑडियंस है, उनके साथ हमें लॉन्ग टर्म में क्या है, एक रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने का मतलब है कि वो आपके साथ वो लॉयल रहें, आपको छोड़ के कहीं और किसी और प्रोडक्ट में स्विच न करें। तो मार्केटिंग की एबिलिटी है कि हम जो भी रेगुलर बेसिस पे, चाहे प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट पे हो या फिर प्राइसिंग पे हो या फिर प्लेस पे हो, प्रमोशन पे हो, जहां पे भी हम इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग वो सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरीके से दुष्प्रभाव न पड़े। और ये क्या करते हैं, जो आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसी को अफेक्ट करते हैं, चाहे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज हो, किसी भी एक फैक्टर में चेंज होगा तो उसके वजह से आपके डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो लिख लेना, दे दूंगा तुमको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मार्केटिंग इन्वायरमेंट का मीनिंग समझ गए, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कई सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, सेगमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। पढ़े हो?
तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो मार्केटिंग हमारा जो एजेंसी है रन करा रहा है उसके अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन है, हाँ, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और तो इससे हमारा जो रेन को बनता है हाँ, परसेंटेज हो या फिर हमारी जो बोर्ड की मीटिंग हुई उससे हुई है इसका कोई ये सब इंटरनल हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इंटरनल इन्वायरमेंट किसी भी फर्म या बिजनेस का, और इन टर्म्स ऑफ हम चाहे बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें या फिर हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात करें, क्लासिफिकेशन सेम है आपका, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उस फर्म या फिर कंपनी के हम आंतरिक भागों, जो इंटरनल आपके ग्रुप्स हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं कि किसी कंपनी के जो जिस तरीके से आपका ऑपरेशन चल रहा है, या फिर कंपनी का आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन है, मैनेजमेंट है, इसके मतलब हम पूरा जो जिस तरीके से आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है और ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपके कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ये आपके कंपनी के इंटरनल होते हैं। तो इसमें हमने कंपनी से रिलेटेड जितने भी आपके ग्रुप्स हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, चाहे आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, ये सब मिलके कंपनी को आगे ले जाने के लिए डिसीजन लेते हैं और कैसे आपकी कंपनी की ब्रांडिंग की जाए, आपकी मार्केटिंग की जाए, प्रमोशन किया जाए, एक आपका गुडविल या फिर रेपुटेशन या फिर पर्सनालिटी, ब्रांड या फिर कंपनी के पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाए, उससे रिलेटेड ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे हम अगर बात करें मार्केटिंग इन्वायरमेंट की, तो दो पार्ट में पहले तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला इंटरनल इन्वायरमेंट, और दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये आपके कंपनी से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके वजह से कंपनी परफॉर्म कर रही है या फिर कंपनी रन कर रही है, वो सारे एलिमेंट्स हम इसमें लेते हैं। ये आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये बेसिकली कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं या फिर कंट्रोलेबल फोर्सेज हैं। तो इसमें हमने क्या क्या कहा, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। तो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर ग्रुप हैं जो मार्केटिंग प्लान को क्या करते हैं, डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये ग्रुप आपके कौन से हैं, टॉप मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, परचेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल है, ऑपरेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया था, अभी भी मैंने इसको रिपीट कर दिया। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये जितने भी डिपार्टमेंट है वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि अल्टीमेटली हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट में डिसीजन क्या ले रहे हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम कौन कौन से एक्टिविटी को हम इसमें कंसीडर करेंगे। जब मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करो तो मार्केटिंग की एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए आप कौन कौन से डिसीजन ले रहे हो, तो वो डिसीजन कहीं ना कहीं आपका जो टॉप मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका परचेज डिपार्टमेंट है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि अगर जैसे कल की क्लास में हमने स्मार्टफोन का कई सारा एग्जांपल लिया था, तो स्मार्टफोन अगर वो हाई एंड या फिर प्रीमियम क्वालिटी का बनाना चाहते हैं तो टॉप मैनेजमेंट इस चीज के बारे में डिसीजन लेगा, और मार्केटिंग की एक्टिविटी में क्या करेंगे कि इसको हम बेहतर तरीके से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और स्पेसिफिकेशन है वो हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो भी चीजें इसमें डिसीजन लिया तो वो टॉप मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है उससे भी इन्फ्लुएंस होगा कि अगर बेहतर क्वालिटी का हम
रॉ मटेरियल अगर परचेज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट भी बेहतर तरीके से बना पाएंगे और सप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपका कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजर कोलैबोरेट करते हैं अदर डिपार्टमेंट से। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो बाकी अदर डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे ताकि बेहतर तरीके से आपका सामंजस्य या फिर कोऑर्डिनेशन बन सके। तो कंपनी रिलेटेड हमने यहाँ पे बातें कर ली। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या फिर परचेज डिपार्टमेंट हो, वो सारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ताकि आप हाई एंड प्रीमियम प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड कर सकें। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है और मैक्रो एनवायरनमेंट भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है। माइक्रो एनवायरनमेंट ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस से या फिर कंपनी के ऑपरेशन से ये सारे एनवायरनमेंट यानी इनके अंदर जो भी फैक्टर्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं या फिर डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। यानी इनके साथ फर्म का डायरेक्ट कनेक्शन होता है और इस वजह से ये फैक्टर हम, अब देखो ये कंपनी के इंटरनल पार्ट नहीं है, एक्सटर्नल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आउटसाइड द फर्म या फिर बिजनेस है, ये डायरेक्टली बिजनेस से। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि ये आउटसाइड तो है, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो इन्वायरमेंट है वो फर्म के एक्टिविटी और ऑपरेशन से क्या है, डायरेक्टली एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कस्टमर है तो कस्टमर आपका फर्म से लिंक्ड है, सप्लायर है वहां से भी आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, उससे भी आपका जो ऑपरेशन है वो लिंक्ड है। इसके अलावा जो इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, अब इंटरमीडियरीज चाहे वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हो या फिर हम इसमें कई सारे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी या फिर एसोसिएशन या फिर रिलेशन क्या है उस फर्म या बिजनेस के साथ है। तो ये भी काफी हद तक कंट्रोलेबल फैक्टर के अंदर ही आते हैं, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। इवन कंपटीशन कंपटीशन भी आप माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर ही कंसीडर करते हैं और आपका जो पब्लिक है वो भी इसी के अंदर आता है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं एक बार उसको लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है इसमें वो हम बात कर रहे हैं सप्लायर्स की, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तीसरा है आपका कस्टमर्स। चौथा है कंपटीटर्स और लास्ट है आपका पब्लिक। कहीं कहीं पे आपको ये जो कंपनी है ये कंपनी भी माइक्रो इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन बेसिकली ये है आपका क्या चीज, इंटरनल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन वैसे भी देखने को मिल सकता है, तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी कंपनी को कंसीडर करना किसमें, इंटरनल इन्वायरमेंट में, और बाकी जितने फैक्टर्स हो जाएंगे वो चले जाएंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। कंपनी वाले में भी लिख लो इसमें बेसिकली कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड करते हो। टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी।
ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है, लिख लेना मुस्कान, वो है कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि कंपनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो लिए जाएं, चाहे कंपनी का मिशन हो, विजन हो, ऑब्जेक्टिव हो, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, उसके लिए प्लान्स, पॉलिसी, स्ट्रेटजी क्या होगी, फाइनेंस और अकाउंटिंग का काम क्या है कि बजटिंग कैसे किया जाएगा, प्लानिंग कैसे किया जाएगा, फंड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, इनोवेशन कैसे होगा, डिजाइन कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, रॉ मटेरियल कैसे परचेज किए जाएंगे उससे रिलेटेड, और कंपनी के ओवरऑल ब्रांड इक्विटी इमेज कैसे डेवलप किया जाएगा, ये पार्ट आपका इंटरनल में कंपनी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट अब कल स्टार्ट करते हैं।